सुदूर जंगल के घने अंधेरे में एक पुरानी किंवदंती बसी थी। कहते हैं उस जंगल में कालिनी एक सुंदर लेकिन खतरनाक डायन रहती थी। उसकी शक्तियों से पूरा इलाका थर-थर कांपता था। किंवदंती यह भी कहती थी कि कालिनी को एक नाग देवता से प्रेम हो गया था, लेकिन उनका प्रेम केवल मृत्यु, श्राप और अंधकार लेकर आया। यह कहानी शुरू होती है एक युवा विद्वान आर्यन से, जो दुर्लभ ज्ञान की खोज में उस जंगल में गया। आर्यन को चेतावनी दी गई थी कि जंगल में कदम न रखे, क्योंकि वहाँ कालिनी का प्रकोप था, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे रोक नहीं सकी। जंगल के अंदर घुसते ही आर्यन को एक पुरानी खंडहरनुमा मंदिर मिला। मंदिर पर नागों की मूर्तियाँ और दीवारों पर विचित्र निन्न थे। एक महिला और एक विशाल नाग के मिल आर्यन को एक बूढ़े साधु से कालिनी की कहानी पता चली। कालिनी एक साधारण लड़की थी जिसने तांत्रिक विद्या सीखी थी। उसकी सुंदरता पर मोहित होकर नाग लोक के देवता वासुकी ने उससे विवाह किया, लेकिन उनका मिलन अमंगलकारी साबित हुआ। साधु ने बताया कि कालिनी ने अपनी शक्तियों से अमरता हासिल करने की कोशिश की, जिससे वासुकी क्रोधित हो गए। नाग देवता ने उसे श्राप दिया, तुम मेरी पत्नी तो बनोगी, लेकिन तुम्हारा जीवन केवल अंधकार और मृत्यु लाएगा। तुम्हारी आत्मा कभी मुक्त नहीं होगी। आर्यन ने इसे केवल कहानी समझा और मंदिर में गहराई से छानबीन करने लगा। उसने गलती से एक पुराने नागचक्र को छेड़ दिया, जिसे छेड़ने की सख्त मनाही थी। अचानक मंदिर की दीवारें कांपने लगी और एक डरावनी महिला आकृति सामने आई। यह कालिनी थी। उसकी आंखें गहरी और खून जैसी लाल थी। वह धीमे लेकिन ठंडी आवाज में बोली, तुमने मुझे जागने पर मजबूर कर दिया, अब मेरे श्राप का समय आ गया है। कालिनी ने आर्यन को चेतावनी दी कि अब वह नाग देवता वासुकी को फिर से जगाएगी, ताकि उनकी अधूरी शादी पूरी हो सके। आर्यन ने डरते हुए पूछा, लेकिन तुम्हें वासुकी ने श्राप दिया था। कालिनी ने हंसते हुए कहा, श्राप केवल तब तक रहता है जब तक मैं उसे स्वीकार करती हूँ, लेकिन अब वासुकी को जगाकर मैं इस श्राप को तोड़ दूंगी। आर्यन ने देखा कि कालिनी ने नागचक्र के बीच खड़े होकर तांत्रिक मंत्र पढ़ना शुरू किया। चारों ओर नाग शक्ति का जाल बनने लगा, पेड़ हिलने लगे, मंदिर के पत्थर टूटने लगे और काले धुएं से नाग देवता वासुकी की आंखें क्रोध से जल रही थी। उन्होंने गरजती हुई आवाज में कहा, कालिनी, मैंने तुम्हें श्राप दिया था, तुम्हें मेरी दुनिया में कोई स्थान नहीं। लेकिन कालिनी ने जवाब दिया, मैंने तुम्हारे श्राप को अपनी ताकत बना लिया है, अब हमारी शादी पूरी होगी, चाहे कुछ भी हो। आर्यन ने समझा कि अगर यह शादी पूरी हो गई तो दोनों शक्तियों के मिलन से पृथ्वी का विनाश तय है। उसने कालिनी को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी शक्तियाँ इतनी उछलकर गिर गया थी कि वह हवा में वासुकी और कालिनी के चारों ओर काले और सुनहरे सर्प घूमने लगे। उनकी शादी की रस्में पूरी होने वाली थी। तभी आर्यन ने साधु से मिली सलाह को याद किया। साधु ने कहा था, अगर नागचक्र में रक्त की बलि दी जाए तो यह विधि रुक सकती है। आर्यन ने खुद को बलिदान देने का फैसला किया। वह नागचक्र के पास गया और अपनी हथेली काटकर रक्त चढ़ा दिया। जैसे ही खून गिरा, नागचक्र टूटने लगा। वासुकी ने क्रोधित होकर कहा, यह क्या किया? कालिनी चिल्लाई, नहीं, मेरी शादी अधूरी रह गई। वासुकी ने कालिनी को देखते हुए कहा, तुम्हारे अंधकार ने फिर से तुम्हें हराया, अब तुम सदा के लिए इस श्राप में फंसी रहोगी। कालिनी और नाग देवता दोनों नागचक्र के टूटने से अंधकार में विलीन हो गए। लेकिन जाते जाते कालिनी ने आर्यन को एक चेतावनी दी, तुमने हमें रोका, लेकिन यह कहानी खत्म नहीं हुई। मैं लौटूंगी और इस बार केवल मृत्यु नहीं बल्कि पूरे संसार को नष्ट करूंगी। आर्यन बेहोश होकर गिर पड़ा। जब वह उठा तो मंदिर पूरी तरह खंडहर में बदल चुका था, लेकिन मंदिर के बाहर उसे एक काले नाग का प्रतीक मिला, जो धीरे धीरे लाल हो रहा था। कालिनी और नाग देवता वासुकी के नागचक्र में गायब हो जाने के बाद आर्यन को लगा कि यह कहानी अब खत्म हो चुकी है। वह गांव लौट आया और साधु से पूरी घटना बताई। साधु ने सुनकर गहरी सांस ली और कहा, तुमने एक बड़ी भूल की है, तुमने उन्हें रोककर अस्थायी शांति लाई है, लेकिन यह युद्ध खत्म नहीं हुआ। आर्यन ने साधु की बातों को नजरअंदाज करने की कोशिश की। वह गांव में वापस लौटकर अपनी सामान्य जिंदगी जीने लगा, लेकिन वह धीरे धीरे महसूस करने लगा कि उसके चारों ओर कुछ अजीब हो रहा है। रात में उसे अपने सपनों में कालिनी की हंसी सुनाई देने लगी। एक रात उसने अपने सपने में देखा कि जंगल में वही नागचक्र फिर से प्रकट हो रहा है और कालिनी बीच में खड़ी हंस रही है। उसकी आवाज गूंजती है, तुमने मुझे रोका, लेकिन मैं अंधकार से बनी हूँ, अंधकार को नष्ट नहीं किया जा सकता। मैं लौटूंगी और इस बार सब कुछ खत्म कर दूंगी। गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गयी। लोगों के घरों में अचानक सांपों का झुंड दिखाई देने लगा। खेतों में फसल काली पड़ने लगी। गांव के कुएं का पानी लाल हो गया। साधु ने घोषणा की कि यह कालिनी की वापसी का संकेत है। उसने गांव वालों को बताया कि
यह अंधकार अभी खत्म नहीं हुआ। आर्यन ने जिस नागचक्र को तोड़ा था उसे कालिनी ने और ताकतवर बना दिया है। अब वह अपने नए रूप में वापस आएगी। आर्यन ने अपनी गलती को सुधारने का फैसला किया। वह साधु के साथ जंगल में वापस गया, लेकिन इस बार जंगल पूरी तरह बदल चुका था। पेड़ों से खून जैसा तरल टपक रहा था और हर तरफ सांप रेंग रहे थे। वे उसी खंडहर मंदिर के पास पहुँचे जहाँ उन्होंने देखा कि नागचक्र पूरी तरह से जल रहा था। आग के बीच से अचानक कालिनी प्रकट हुई, लेकिन इस बार वह पहले से कहीं ज्यादा डरावनी थी। उसकी आंखें काली और चमकदार थी और उसके चारों ओर नागों का घेरा था। तुमने मुझे रोका था आर्यन, अब मैं तुम्हारे कारण और भी शक्तिशाली हो गई हूँ। मेरी शादी अब नहीं रुकेगी। वासुकी मेरे साथ हमेशा के लिए लौट आएंगे और यह संसार मेरा होगा। कालिनी ने नागचक्र के केंद्र में एक मंत्र पढ़ना शुरू किया। चारों ओर बिजली कड़कने लगी और अचानक एक विशाल नाग ने अपनी पूंछ से जमीन तोड़ दी। वासुकी नाग देवता पूरी शक्ति के साथ लौट आए, लेकिन इस बार वह पहले जैसे नहीं थे। कालिनी के श्राप के कारण वासुकी अब एक राक्षसी नाग बन चुके थे। उनकी आंखों में केवल क्रोध और विनाश था। वासुकी गरजते हुए बोले, मुझे इस रूप में लाने का कारण तुम हो आर्यन। अब तुम और तुम्हारा यह संसार मेरी शक्ति का स्वाद चखेगा। कालिनी और वासुकी ने मिलकर जंगल से निकलकर पूरे इलाके में अंधकार फैलाना शुरू कर दिया। हर तरफ मौत और तबाही मचने लगी। नागों का झुंड गांवों को नष्ट करने लगा। जो कोई भी उनके सामने आता वह तुरंत पत्थर बन जाता। आर्यन ने साधु से पूछा, अब क्या करें? उन्हें रोकने का कोई तरीका नहीं है। साधु ने कहा, उनकी शक्ति को केवल उनके मिलन से रोका जा सकता है। अगर उनका मिलन अधूरा रह जाए तो उनकी शक्तियाँ खत्म हो सकती है, लेकिन यह काम करना आत्मघाती होगा। आर्यन ने हिम्मत की और नागचक्र में घुसने का फैसला किया। उसने देखा कि कालिनी और वासुकी के चारों ओर आग का घेरा बन रहा था। उनकी शादी की अंतिम रस्में पूरी होने वाली थी। आर्यन ने चुपके से नागचक्र के केंद्र में रखी बलि की कटार उठाई और कालिनी पर वार करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने कटार उठाई, कालिनी ने उसे हवा में उठा लिया। तुम मुझे फिर से रोकने की कोशिश कर रहे हो, अब तुम्हारा अंत होगा। लेकिन आर्यन ने अपनी पूरी ताकत जुटाई और नागचक्र के केंद्र को तोड़ने में सफल रहा। इससे पहले कि कालिनी और वासुकी का मिलन पूरा हो पाता, चक्र की ऊर्जा उन्हें अपनी ओर खींचने लगी। वासुकी ने चिल्लाते हुए कहा, यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है आर्यन। तुमने मुझे और कालिनी को नष्ट तो किया है, लेकिन अंधकार को हमेशा के लिए नहीं हटा सकते। चक्र के टूटने के साथ कालिनी और वासुकी गायब हो गए। जंगल शांत हो गया। आर्यन और साधु ने राहत की सांस ली और गांव लौट आए। आर्यन ने सोचा कि यह कहानी अब खत्म हो गई है, लेकिन जब वह गांव पहुंचा तो उसने देखा कि गांव के हर घर की दीवारों पर एक नया निशान बना हुआ था, एक नाग का चिन्ह। साधु ने गहरी आवाज में कहा, यह उनका अंत नहीं था, यह केवल शुरुआत है। आर्यन ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे जंगल से कालिनी की वही डरावनी हंसी सुनाई दी। मैं वापस आऊंगी, यह श्राप कभी खत्म नहीं होगा। अंधेरा छा जाता है और कहानी खत्म होती है। अंत।